The temperature of the two outer surface of a composite slab consisting of two materials having coefficient of thermal conductivity K and 2K and thickness x and 4x respectively are T2 and T1, where T2 is greater than T1. The rate of heat transfer through the slab in a steady state is A T2 minus T1 into K upon x into F with F equal to, देखिए बच्चों, सबसे पहले तो अपन रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र दैट इज़ आई करंट की बात कर रहा है, वो हीट करंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि सर जितना यहाँ से करंट फ्लो करना चाहिए उतना ही करंट इससे भी फ्लो करना चाहिए। करंट फ्लो तो सेम रहेगा एट स्टेडी स्टेट। तो आप लिख सकते हैं कि एट स्टेडी स्टेट current will be constant throughout the rod, that is I1 is equals to I1 must be equal to I2। अब I1 लिखना हमें आता है टेम्परेचर का डिफरेंस। अब बच्चों यहाँ का टेम्परेचर तो हमें नहीं पता है, इस यहाँ का, तो हमने इसको T ले लिया, ठीक है। तो टेम्परेचर I1 क्या लिखेंगे, जैसे पोटेंशियल लिखते थे करंट I इज V बाई आर, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, ऐसा ही यहाँ पे लिखेंगे हायर टेम्परेचर T2 माइनस T अपॉन आर। आर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या होता है एल अपॉन के ए, क्या होता है एल अपॉन के ए। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो बच्चों सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो जितना इसका है उतना ही इसका भी है। लेंथ देखिए एक्स है, तो लेंथ एक्स अपॉन के कंडक्टिविटी के है और इनटू ए है, तो थर्मल रेजिस्टेंस भी हो गया। आइए अब इसका लिखते हैं टेम्परेचर T माइनस T1, ये टेम्परेचर डिफरेंस हुआ डिवाइडेड बाय L अपॉन के ए। लेंथ कितना है 4x डिवाइडेड बाय के, कांस्टेंट कितना है 2k इंटू ए। ऑलराइट बच्चों, अब यहाँ से ध्यान से देखिए आपको क्या सब दिखेगा। x ने x को कैंसिल आउट किया, 2 1 जा 2 2 जा, के ए ने के ए को कैंसिल किया। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन के आ रहा है वो आ रहा है T2 माइनस टी इज इक्वल्स टू T माइनस T1 अपॉन 2, यही तो आ रहा है। 2T2 माइनस 2T इज इक्वल्स टू T माइनस T1, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से आप ध्यान से देखिए 2T2 माइनस इधर आके प्लस T1 बनेगा, इधर T प्लस 2T दैट इज़ 3T बन जाएगा, है ना। यहाँ से बच्चों हमें टेम्परेचर T की वैल्यू पता चल चुका है 2T2 प्लस T1 डिवाइडेड बाय 3। अब आइए इस टेम्परेचर T का यूज़ करते हैं। हमें क्या फाइंड करना था, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र थ्रू द स्लैब, दैट इज़ कोई भी करंट आप I1 फाइंड करना है I1 फाइंड कर लीजिए, I2 लिखना है I2 लिख लीजिए। आइए मैं I1 ही लिखूँ, यही तो हमें लिखना था रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। I1 क्या था T2 माइनस टी, माइनस टी की जगह बच्चों आपको लिखना पड़ेगा 2T2 प्लस T1 डिवाइडेड बाय 3, हो गया T2 माइनस टी अपॉन L अपॉन के। L क्या था x, x अपॉन के, x अपॉन के। इसी को बच्चों अब आइए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3T2 माइनस 2T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय 3x, के ए को भैया ऊपर भेजो, के ए ऊपर गया। आइए बच्चों अब यहाँ से आपको क्या दिख रहा है 3T2 माइनस 2T2 दैट इज़ T2, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 के ए अपॉन 3x। अब ध्यान से देखिए बच्चों यहाँ पे फॉर्मेट अब एक बार तैयार करते हैं। T2 माइनस T1 दिखा क्या दिखा, K और A दिखा क्या दिखा, अपॉन x दिखा क्या इंटू F है। तो यहाँ देखिए हमें T2 माइनस T1 लिख लिया, KA लिख लिया, अपॉन x तो है लेकिन एक 1/3 भी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसी के फॉर्मेट में तैयार कर देते हैं। क्या था फॉर्मेट, फॉर्मेट था A T2 माइनस T1 इंटू के, A T2 माइनस T1 इंटू के, बिल्कुल लिख दिया। अपॉन क्या था, अपॉन था बच्चों x, अपॉन क्या था x, लीजिए x भी लिख दिया। इंटू क्या लिखा है, इंटू लिखा है f, इंटू f। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ f, आप कहोगे T2 माइनस T1 के ए, T2 माइनस T1 के ए सब है, x है, f की वैल्यू 1/3 है। यहाँ से कंपेयर किया बच्चों तो f की वैल्यू क्या रहा है 1/3, क्योंकि यहाँ पे 1/3 f की जगह आप 1/3 कीजिए बस सेम आ जाएगा, है ना।
तो f की वैल्यू कितना है 1/3। 1/3 हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों? फोर्थ हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आसान सा प्रॉब्लम था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।